अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस। अभी तक हम जो फिजिक्स का फर्स्ट ईयर सिलेबस कर रहे थे उसमें हमने चैप्टर 7 का लेक्चर 3 तक कर लिया था। आज उसका फोर्थ लेक्चर करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने समझाए थे उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के सीखे थे उन्हीं को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर उन्हीं की कंटिन्यूटी में लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी refers to the total energy possessed by an object or system due to its motion, due to its position or configuration in space। मतलब ये सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की ही डेफिनेशन है, बट टोटल एनर्जी का जिक्र आ रहा है कि जितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक उसमें एक ऑब्जेक्ट में होती है, एक ऑब्जेक्ट के पास, उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और जूल्स में ही इसको मेजर करते हैं। इट डज नॉट कंसीडर एनी रेफरेंस पॉइंट और जीरो एनर्जी लेवल। हम क्योंकि जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ निकाल रहे होते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो कि यूजुअली हम ग्राउंड लेते हैं, ग्राउंड लेवल। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हम कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते, ये मोस्टली हम इन्फिनिटी से इसको मेजर करते हैं। It arises from force exerted on an object by a conservative force field such as gravitational or electric field। Gravitational या electric field ये कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड का हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा था। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? तो वो फील्ड्स जो कंजर्वेटिव फील्ड होती हैं एक ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स एक्सर्ट करती हैं तो वहां से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमें निकल के आती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वही डेफिनेशन को इन्होंने थोड़ी डिफरेंट वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। और सिस्टम आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, इसको ड्राइव करते हैं। और बहुत इजी डेरिवेशन कराई हुई है आपकी बुक से, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ हमने की है ये, लेकिन इजी अप्रोच है। और इसके साथ अगर आप करेंगे जिस तरह से मैंने की है तो आपको भी इजी लगेगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ हमें ड्राइव करनी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और हमने कंसीडरेशन क्या ली? क्या वही मास ऑफ अर्थ हमारा एम ई है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है। और इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस क्या होगा? इसके सेंटर पॉइंट से लेकर एक जो आउटर लाइन है उस वहां तक का फासला, सिरकमफेरेंस तक का फासला, ये रेडियस है। चाहे आप ऐसे लें, इसको ऐसे लें या इस तरह लें, कहीं से भी आप इसको अगर निकालना चाहें या डिनोट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये रेडियस है अर्थ का। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका एम मैस है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ से इतनी हाइट पर है, मतलब इतने डिस्टेंस पर है। तो जो न्यू हमारा रेडियस बन गया, जो अब हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं हमारे सिस्टम का, वो अर्थ के सेंटर से यहां तक का रेडियस, ये पूरा रेडियस बन जाएगा। ये हाइट थी हमारी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से, जिसको हम एच से कंसीडर करेंगे। और ये हमारा न्यू रेडियस है जिसको हम आर ई प्लस एच लेंगे, क्योंकि हाइट और आर ई ही प्लस हो रहा है तो इसका टोटल डिस्टेंस बन रहा है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी को लेकर चलेंगे। वही जो बातें मैंने अभी आपको वर्बली समझाई वही वर्डिंग में लिखी है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लोकेटेड एट अ हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे दी जाएगी? जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आर स्क्वायर अभी इन्होंने लिखा है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है आर ई बनेगा। अच्छा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज हुआ है। यहाँ हमारे पास m1 m है, m2 me है, मास ऑफ अर्थ, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वही बातें जिस तरह से वर्डिंग हम सिंपली लिखते हैं थोड़ी लंबी करने के लिए डेरिवेशन अपनी। और सिर्फ लंबी करना ही मकसद नहीं होता, इसमें डेरिवेशन का जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाना होता है, ताकि एक चेकर को या रीडर को पढ़ते ही समझ आए कि इस वेरिएबल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें हमने डिफाइन की। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ।
द डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, अब आर जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, आर ई प्लस एच, तो इस आर की जगह अब हम क्या लिख देंगे? आर ई प्लस एच, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। जो भी हम न्यू स्टेप में न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे उसका थोड़ा सा रेफरेंस देते रहेंगे कि ये क्या है। अच्छा, टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू हाइट एच, वी इंटीग्रेट द फोर्स एफ ओवर द डिस्टेंस आर। इंटीग्रेशन का एक स्टेप करेंगे हम। इंटीग्रेशन में होगा क्या? फोर्स और आर का, ये फोर्स का पूरा फॉर्मूला कहाँ से आया? यही जो हमने पीछे ये फॉर्मूला पूरा लिखा था फोर्स का, यही फॉर्मूला आया, और ये इंटीग्रल का साइन आया, और डी आर ले लिया विद रेफरेंस टू, विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं हम, क्योंकि तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई प्लस एच, जब हम इंटीग्रेट करेंगे और उसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच आएगा। वो एच ऐसे आएगा क्योंकि हमने जब आर वहां लगाया था। अच्छा, ये वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है अभी, टू कैलकुलेट द वर्क डन, इस पे गौर करिएगा, वर्क डन हम निकाल रहे हैं। तो ये सिंपली आ गया हमारा फोर्स, न्यू जो वर्क डन आया फोर्स के जरिए हमने निकाला है। और इसमें अगर आप देखें कोई मैथमेटिकल स्टेप्स इसमें समझने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप देखें कि ये फोर्स के फॉर्मूले में हमने, अगर आप इसको इस तरह समझना चाहें कि फोर्स के फॉर्मूले में हमने वर्क डन निकालने के लिए डब्ल्यू हो गया और ये आर बराबर हो गया आर ई प्लस एच के। तो इसको दोबारा से देख लें, आर ई प्लस एच के बराबर हो गया। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज देन गिवन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अच्छा, ये वर्क डन तो हमने निकाल लिया, तो वर्क डन हमने निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन का नेगेटिव होता है, तो जो वर्क डन की हमारी आ गई एक्सप्रेशन उसको हम नेगेटिव से शो कर देंगे तो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो नेगेटिव ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। Therefore, the derived expression for absolute potential energy in this case, जो हम केस स्टडी कर रहे हैं, वो आई हमारी फाइनली पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई मुश्किल स्टेप नहीं है आपकी बुक में, इनफैक्ट ज्यादा स्टेप्स हैं इसके, और ये मैंने बहुत सिंपल करके आपको समझाया है यहाँ पे। और इसमें जो स्टेप्स हैं वो याद रखना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वही स्टेप्स आप पीछे करते आए हैं तो आपको याद रहेंगे। और बस एक जस्ट इस कॉन्सेप्ट को इसमें हमने बेस बनाया है कि पी एब्सोल्यूट बराबर होती है माइनस डब्ल्यू के, माइनस वर्क डन या नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। और कोई इसमें मसले की बात नहीं है कि अगर आपकी बुक में एक डिफरेंट अप्रोच है और आप एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ करें, आपका फाइनल रिलेशन जब सेम आ रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इस मेथड से कर लें। और ये आई थिंक ज़्यादा इजी मेथड है और ज़्यादा सिंपल मेथड है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।